हेलो एवरीबॉडी। अब इंट्रोडक्शन तो बाद में दिया जाएगा, फिलहाल पहचान बनाया जाए। और टॉपिक आज का है कि ई स्पोर्ट्स में जो हमारे पास में इंडिया के दो मेजर गेम्स हैं हमारे सामने, है तो और भी, लेकिन दो मेजर गेम्स हमारे पास है, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड पबजी। आज इनके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले ऑडियंस की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसके पास ज़्यादा ऑडियंस है। तो ऑडियंस कंपैरिजन में पबजी बहुत आगे है। ये बहुत पहले भी आया था और वहाँ से अपना फ्लोरिशमेंट करता है, मेहनत किया, आया यहाँ तक। ठीक है, मेहनत एक्चुअली तो प्लेयर्स करें, लेकिन ऑडियंस काफ़ी अच्छी खासी बन रखी है। अब ऑडियंस बनने की रीज़न भी रही, मतलब मोबाइल गेम में इंडिया को उतना इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था कभी। ठीक है, वर्ल्ड कभी ई स्पोर्ट्स था, बट पर्सनली मी एंड मेनी ऑफ यू, आपको पता नहीं होगा कि क्या ई स्पोर्ट्स करके सिनेरियो होता। बहुत को ऐसे, मैं फ़न के लिए भी जाके बहुत बार साइबर कैफेज नॉल में जाके बैठता था और वहाँ पे नॉर्मल GTA वगैरह खेल रहा होता था, जो कि ऑफलाइन गेम्स थे। तो ऑडियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनी जब हमारे पास जो हमारे मॉर्टल हैं वो यहाँ इंट्रोड्यूस खुद को करें, एंड दिस कम्युनिटी जो अभी उनके पास में, हमारे पास में, हर कोई के पास में है, उनको इंट्रोड्यूस करा। सो इट्स क्लियर पॉइंट कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पबजी के पास है। लेकिन बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो अगर ई स्पोर्ट्स की जनरली बात करो तो ई स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि लोग जो अंदर का थीम है, कॉम्पिटिटिव में जो अंदर का थीम है वो कैसा है। तो थीम वाइज अगर बात करी जाए, कॉल ऑफ ड्यूटी इज बेस्ट। ऑडियंस नहीं, बट थीम वाइज कॉम्पिटिटिव कहो या सीधी सी बात करी जाए तो रियल कॉम्पिटिशन हो कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम को कह सकते हैं, नॉट कॉम्पिटिशन इन सेंस की प्लेयर्स वाइज। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है कब से कौन यहाँ पे है। अगर आप बात करो पबजी की तो मोबाइल वर्जन छोड़ दो, ये पीसी, अब मुझे करेंट डेट वेट याद नहीं है, लेकिन आज 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं पबजी मोबाइल के, तो पीसी के भी कम से कम 4-5 साल के लगभग हो चुके हैं। ठीक है, बट साथ ही साथ आप अगर कॉल ऑफ ड्यूटी पे जाओ तो मुझे जहाँ तक पता है ई स्पोर्ट्स का मतलब ही कॉल ऑफ ड्यूटी के थ्रू आया है ना। तो सबसे पुराना कॉल ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, इसको जज नहीं कर सकते हैं, बस पुराना बता दिया, छोड़ो। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। ग्राफिक्स हो गया, गेम साइज हो गया, स्कीम्स हो गया, इन गेम जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देख सकते हो, ग्राफिक्स वाइज यहाँ पे कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक कॉड मोबाइल है, कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक, मतलब पूरी की पूरी कोशिश रही है इनकी कि हम जो चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, वो सामने रख सकें। बट यही चीज़ पबजी में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, रियलिटी नहीं है, थोड़ी सी कहो कि, और ये फैंटेसीज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। पबजी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, हर कोई को पसंद है। मैं खुद भी इसको 1-1.5 साल से खेलता आ रहा हूँ, सीजन 5-6 से खेलता आ रहा हूँ। तो ऑफकोर्स आई नो कि ग्राफिक्स वाइज रियलिटी नहीं है, बट सही है। ठीक है, अगर टेक्सचर्स एंड ऑल बोलो, मैप वाइज बोलो, तो भाई पबजी इज फार बेटर। बट बात रहे गेम साइज की, तो उसी के मामले में आप देखो, मेरे फ़ोन में अभी जो पबजी है वो लगभग 7 से 8 GB का हो चुका है, मतलब सारे फाइल स्टोर कर करके इतने बड़े स्पेस इसने घेर रखी है। बट उसी जगह पे कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि थोड़े से कम ये आपको देखने को मिलेगा, स्टोरेज आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि कौन कितना इंस्टॉलेशन के वक्त कौन कितना पड़ा है। ठीक है, अब ये बात की रही फिलहाल आगे की तरफ, अगर बढ़े स्किन्स की तरफ, तो स्किन वाइज भाई मुझे तो मेरी ओपिनियन है कि स्किन्स, डायनेमिक स्किन्स हमारे कॉल ऑफ ड्यूटी में, FPP के मोड में तो भाई अलग ही कड़क लगता है। और कॉर्डाइट जहाँ तक रही, भाई जो अभी नई स्किन आई है, जो कॉर्ड मोबाइल के प्लेयर्स हैं उनको पता है कि वो अलग लेवल है स्किन का, किसी और जगह पे ऐसी स्किन देखी ही नहीं गई होगी। ठीक है, देखी गई होगी तो आई एम वेरी सॉरी, आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ कहीं और है। फिलहाल एक चीज़ मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई पबजी के लिए IS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्पिटेटिव प्लेयर हो, सिनेरियो वहाँ ले जाना चाहते हो अपना, उसके बैटल रॉयल की तो बात ही कुछ और है, तो अगर वहाँ जाना चाहते हो तो मेक श्योर यू हैव अ iPhone। डायरेक्टली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आप अमीर हो, यू कैन स्पेंड टू मच मनी, देन गो टू पबजी, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप कर सकते हो, मेहनत करोगे तो ऑफकोर्स यू कैन गेन एवरीथिंग राइट देयर। बट अगर बात रहे अगर नॉर्मल फ़ोन के साथ एक स्टार्टअप, बट आप एक फोकस्ड प्लेयर, तो कॉल ऑफ ड्यूटी इज मच फार बेटर। फिलहाल 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेटर गेम सेंस कहाँ पे है।
भाई मैं क्या देखा, टीपीपी बहुत ज्यादा प्रीफरेबल होता है पबजी मोबाइल में। तो पबजी मोबाइल में जब ये चीज होता है ना कि टीपीपी प्रीफरेबल है, लोग कहीं और मतलब कैंप करे रहते हैं। एक अकेला बंदा ना भाई वहां पे क्लच कर सकता है कैंप करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, तुम 5v5 लेते रहते हो मल्टीप्लेयर में, सामने वाला कितना टैक्टिकल एंड गन गेम कितना अच्छा रखा है उस पर डिपेंड करता है वो जीतेगा या हारेगा। सीधी सी बात है, ये चीज होता है। एक पर्क है, वहां पे काफी पर्क्स होते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में, जिसमें एक है डेड साइलेंस। भाई तुम्हें पता नहीं चलेगा बंदा किधर से आया किधर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें बस अपने रिफ्लेक्सेस से मार, जितना ज्यादा कड़क तुम्हारा रिएक्शन पावर होगा, रिफ्लेक्स होंगे, उतना ही ज्यादा इजी होगा तुम्हारे लिए वो गेम। तो कह सकते हो कि रियल फील्ड में या एक तरह से कहो असली जिंदगी में तुम समझ सकते हो कि क्या है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे सामने क्या रखी जा रही है। तो बेटर मुझे गेम सेंस और स्ट्रैटेजिकली मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी बेस्ट लगता है, फार बेटर देन पबजी। पबजी वर्ल्ड में क्या होता है, कभी थर्ड पार्टी हो जाता है, कभी फोर्थ पार्टी हो जाता है, दिमाग में ना आग सा लग जाता है कि भाई क्यों। बट यहाँ पे क्या है ना, अगर स्ट्रैटेजिकली आप कॉल ऑफ ड्यूटी में खेल रहे हो तो अगर आप 2 ही बंदे बचे हो, आप 5 बंदे को मार सकते हो। आपको ट्रैप बनाना होता है, आपको सोचना होता है, आपको उस हिसाब से रोल निभाना होता है। तो बेसिकली आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ई स्पोर्ट्स करियर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। अगर बात रहे ई स्पोर्ट्स करियर की, तो ई स्पोर्ट्स जनरेट ही हुआ था कॉल ऑफ ड्यूटी में, और मुझे जहां तक लगता है कॉल ऑफ ड्यूटी ई स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा सही चीज है अभी के लिए, ठीक है। आप एक आईफोन लेते हो, आपके पास एक अच्छी टीम होती है, और एंड में आपको कुछ नहीं मिलता है। मैं ऐसे बहुत सारे टीम्स को देख लिया, ठीक है। जहां तक बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो देखो पबजी $5 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट अभी तक का अनाउंसमेंट कर रखा है, और ये फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी आया है ये आपका $1 मिलियन का है, ठीक है। बेसिकली स्टार्टअप में सही है, बट मुझे ये लगता है ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और क्या होता है ना, मैं एक सर्वर का इन्फो दूंगा, ठीक है, जो आप मेरे आने वाले वीडियोस में या फिर पोस्ट के नेक्स्ट वीडियो हमारा उस पर होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में थोड़ा डेप्थ में होगा, कैसे आप उसमें कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बना सकते हो। तो उसमें क्या है, ई स्पोर्ट्स में टीम्स ऐसे खेल रही होती हैं, अगर मान लो $500 कहीं बेट करा गया है, $500 आपको प्राइस पूल के तौर पर रखा गया है। तो उसमें क्या होता है, आप ब्रैकेट्स होते हैं ऑल, आपको सब समझा दिया जाएगा वहाँ पे उस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, 2 टीमें फाइट करी सामने सामने, जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो फाइट निकाल लेगा और उसको डायरेक्टली वो अमाउंट मिल जाएगा। तो ये अनऑफिशियली भी ऐसा कुछ हो रहा है, और हमें बड़ा आश्चर्य होता है ये गेम में ऑफिशियली आने से पहले ही अनऑफिशियल से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। काफ़ी सर्वर्स हैं, LC के सर्वर है, आएंगे ये सारे के सर्वर वहाँ पे पहले से ही आ चुके हैं भाई साहब, और बड़ी बड़ी टीम्स भी आ चुकी है। सिनर्जी है, इनिशिएटिव है, MOIM है, फॉक्सट्रॉट है, बहुत सारी टीम्स जो ऑलरेडी इंडिया के टॉप पे, इंडिया बोलो एशिया के टॉप पे बैठी पड़ी हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रीमिंग करियर की तरफ। तो भाई इन दोनों के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ स्ट्रीमिंग करियर की, तो मुझे जहां तक लगता है भाई स्ट्रीमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, या स्ट्रीमर के ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फन। कितना ज्यादा इंटरटेनिंग आपका जो बोलना है, जो एक्ट है एंड ऑल, इंटरेस्टिंग कितना ज़्यादा लगता है। तो फिलहाल इस चीज़ के हिसाब से मैं कह सकता हूँ पबजी मोबाइल इज़ फार बेटर देन कॉल ऑफ ड्यूटी एंड स्ट्रीमिंग सेक्शन। स्ट्रीमिंग सेक्शन में आप जो स्ट्रीमर है उसको आप अक्सर खेलते हुए देखते हो, बट यहाँ पे क्या है, रिलैक्स फील करने के लिए और सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप देख सकते हो, फील कर सकते हो कि कॉल ऑफ ड्यूटी से फार बेटर है पबजी मोबाइल। फिलहाल अगर मूव करें कंपटीशन का, ठीक है, कंपटीशन का बेसिक मेरा कोर्स रहेगा इस चीज़ को लेके। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि भाई पबजी मोबाइल आज से 2.5 साल पहले है, यहाँ पे टीम्स आई बनी, मॉर्टल की टीम बनी, सोल बनी, और भी सारी टीम्स बनी। तो ये वो इनिशियल स्टेज में बनी हुई टीम थी, और उस वक्त ना ई स्पोर्ट्स उतना कुछ खास इंडिया में था नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं थी, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, नथिंग। तो ई स्पोर्ट्स का उस वक्त सिनेरियो ब्लैंक था। अभी अचानक से ये सारी चीज़ें आई, ब्लास्ट की तरफ फैली, तो ना जैसे आप किसी को देखते हो तो ऑफकोर्स उस चीज़ को इनोवेशन के तौर पे लेते हो, और उसमें आप जाके पार्टिसिपेट करते हो, नए फील्ड्स खुलते हैं ना, तो ये चीज़ करते हैं। तो कंपटीशन वाइज वहाँ पे काफ़ी कम कंपटीशन वेरी बिगिनिंग में था, सेम ऐसा भी कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए, लेकिन समझदार लोग दिमाग लगा चुके हैं। बहुत सारी ऑर्ग्स जिनका नाम मैं पहले ले चुका, वो सारी यहाँ के बैठी हुई, ठीक है।
अब बात रही उस वक्त की, तो उस वक्त बाकी टीम्स आई बनी, और अभी क्या है, उस वक्त बेसिक स्टार्टअप था उनका, गेम उतना लैगी नहीं था, चॉपी नहीं था, तो सबने करा। अब एक स्टेज में आके बैठे हुए उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टीम्स जो अभी आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं वहां पे, और उनको पता है कि कुछ नहीं मिलना, इंडिविजुअली अगर मिलना है तो ही मिल सकता है। इंडिविजुअली भी बहुत टफ है भाई, सिनेरियो तो ब्लैंक है, मैं सीधा सा बोलूंगा ब्लैंक है। अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि भाई तुम सीओसी जाके खेलो, ये मोबाइल वगैरह और क्या मोबाइल लॉर्ड्स वगैरह कुछ ऐसा है, उनको जाके खेलो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। सेम गन गेम दिखाना, गन फाइट दिखाना, स्ट्रैटेजी खेलना आप कॉल ऑफ ड्यूटी पे कर सकते हो। वो भी होता है 5v5 का मल्टीप्लेयर फाइट, जिसमें कि भाई कतई एसएनडी हो गया, हार्ड पॉइंट हो गया, ये सारी के सारी चीज ना जहर है भाई। अंदर से फील कराएगा कि किस पॉइंट पे क्या रिएक्ट करना होता है, किस जगह पे कौन सा रोल करना होता है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें को देख के हम कह सकते हैं कंपटीशन अभी कॉल ऑफ ड्यूटी पे वेरी बिगिनिंग कम है। लेकिन जैसे ये 2020 वर्ल्ड चैंपियनशिप एक स्टेज पे रखाता है, इंडिया का एक टीम वहां पे खड़ा होता है, ये एक अमाउंट लेके आता ना, फिर तो तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं रहेगा, फिर एक और गेम आता रहेगा कोई, उसमें फिर तुम अपना राह देख लेना। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लगा बेस्ट मैं आपको बताया, ये मेरी ओपिनियन थी। इसके बाद सारे के सारे डिसीजंस आपके खुद के होंगे। थिंक बेटर, है ना, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, तो यू हैव ऑल द राइट्स टू चूज विच इज बेटर। ओके, सो दिस विल बी द 8th पॉइंट, हैकर्स। भाई डिजिटल वर्ल्ड है, हैकिंग तो हर कोई है, चाहे वो कुछ भी हो भाई, वो होना ग्लिचेस हो गए या हैक्स हो गए भाई, वो तय है। डिस्कॉर्ड यूज करता हूँ, फाइन, उसमें भी ग्लिचेस। वेब ब्राउजर यूज करो, ग्लिचेस हर जगह मिलेंगे। तो गेम में ऑफकोर्स यार इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटे छोटे फॉल्ट तो एक लूप होल तो मिल जाता है उनको, बस कुछ लोग सर्च करते हैं एंड दे यूज टू यूज। तो हैकर्स की जहां तक बात रही, देख तुम सबको पता है पबजी में आते के साथ लैग एंड हैकर्स से हम परेशान थे, सब के सब ये बात जानते हो, झेलते आए हैं, बहुत कोई एग्रेशन दिखाया है, दूसरे को सुनाया है, कई बार खुद को चीज किया, प्रूव बिक रहा है, पैसे पे सब चीज हो रहा, तो भाई हम क्यों ना करें, हम कैसे छूट जाएं, इतना सीधा तो बनना सही नहीं है। तो ये चीज सोचा, फिलहाल वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि भाई हैकर्स, तो हैकर्स की जहां तक बात रही, पबजी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन अभी बहुत बहुत हद तक सक्सेसफुल होता जा रहा है, मेहनत कर रहा है, रिपोर्ट करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा होता है कि एक मैच में रिपोर्ट करे, अगले मैच तक में आ जाता है नोटिफिकेशन या कि भाई हो चुका है वो, और बड़ा खुशी लगता है उससे। तो ये चीज़ लेकिन काफ़ी सफ़र कराया, काफ़ी प्लेयर्स को काफ़ी दिक्कतें दी हैं। मतलब समझो कि कोई एक जेन्युइन प्लेयर जो कहीं ना कहीं बड़ी टीम में होता, आज वो उस जगह पे नहीं होगा। और ऐसे हमारे पास कम से कम 1000 से 2000 प्लेयर्स होंगे, टीम्स होंगी, जो इस वजह से, हैकर्स की वजह से, किसकी वजह से आज तक पड़ी है। इसमें क्या सीन है, मैं एक स्क्रीनशॉट डाल रहा, तो आप देख सकते हो भाई, ये हैकर मेरे एक क्लैनमेट खेल रहा था, हैकर आया उसके मैच में, ठीक है भाई, वो ऑटोमेटिकली इसको रिपोर्ट करने गया तो ऑटोमेटिकली दिखा दिया, ये नाम देख सकते हो, ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि ये बंदा हैक किया, एंड यू नो रिपोर्ट भी डायरेक्टली हो गया। तो भाई रिपोर्ट बैन, ये सब, ये जब इतने फास्ट सिस्टम है ना, तो लिटरली ये आपको प्रिजर्व करने की कोशिश करे। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई जो भी है, अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरे कहने का मतलब है तुम हैकिंग सिस्टम देख लो, क्या किसका बेस्ट है, बाकी सारी चीज़ें देख लो, स्कोप देख लो, एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू चूज व्हाट इज राइट। और बड़े अच्छे से रिसर्च करो किसी भी चीज़ के ऊपर में। अरे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी के ई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ क्या सिनेरियो है उसको बताऊंगा, और अभी जो रजिस्ट्रेशन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का है उसके बारे में कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें को सामने रखना चाहूँगा, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट आउट करूँगा रूल्स जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आप गलत नहीं कर सकते हो, मतलब वो चीज़ को आप अप्लाई मत करना जो चीज़ में डोंट रहेगा। अब बाकी बात रही, मेक श्योर टू विजिट अगेन, थैंक यू वेरी मच।